विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उस पर पलटवार किया कि संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए। बाबा रामदेव साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं। सलमान खुर्शीद साहब ने जो बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उस पर पलटवार किया कि संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए और जो बाबा रामदेव साहब ने बयान दिया है वो उससे सहमत नहीं है। देखिए, बाबा रामदेव साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और इस्लाम के भी वो अनुसार है बयान, क्योंकि इस्लाम के नजरिए के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो धरती पर सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान और खलीफा बनाकर अल्लाह ने भेजे हैं, और अम्मा हव्वा इनके जरिए जो तमाम संतानें वजूद में आई हैं, और इस रिश्ते से पूरी दुनिया के लोगों का एक खूनी रिश्ता है और फिर वो उनका सभी का डीएनए एक है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित है। जहां तक सवाल खुर्शीद साहब का है, तो ये इस तरह के जो लोग हैं मुसलमानों में असल में दो धड़ों में बटे हुए लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों के साथ खड़े हुए नहीं हैं और वो हठ धर्मी पर आकर लालच में और षड्यंत्र के तहत समाज में विभाजन करके अपने जाती तौर पर अमीर बनने के लिए, सत्ताएं हासिल करने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए वो समाज को गुमराह करते हैं, विभाजन करते हैं, देश का बंटवारा करते हैं। ये ऐसे सलमान खुर्शीद अपनी दुकानें चलाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। क्या वो इतना नहीं जानते कि संविधान ने सभी को अपनी अपनी हिसाब से अपनी बात रखने की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और यह तो एक सच्चाई है। अपने पूर्वजों के साथ खड़ा होना और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उस पर चलना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं हैं वो ईश्वर को एक मानना और अमन और सलामती और शांति की शिक्षा। लेकिन ये जो सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, ये इनसे परे हट करके अपनी सत्ता चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। सलमान खुर्शीद साहब ने जो बाबा रामदेव जो विश्व में योग गुरु के नाम से चर्चित हैं, उस पर पलटवार किया कि संविधान के अनुसार हमें चलना चाहिए और जो बाबा रामदेव साहब ने बयान दिया है वो उससे सहमत नहीं है। देखिए, बाबा रामदेव साहब ने जो बयान दिया है उससे मैं पूर्ण रूप से सहमत हूं और इस्लाम के भी वो अनुसार है बयान, क्योंकि इस्लाम के नजरिए के अनुसार हजरत आदम अलैहिस्सलाम जो धरती पर सबसे पहले नबी और सबसे पहले इंसान और खलीफा बनाकर अल्लाह ने भेजे हैं, और अम्मा हव्वा इनके जरिए जो तमाम संतानें वजूद में आई हैं, और इस रिश्ते से पूरी दुनिया के लोगों का एक खूनी रिश्ता है और फिर वो उनका सभी का डीएनए एक है। तो ये बात बिल्कुल सच्चाई है और ये प्रमाणित है। जहां तक सवाल खुर्शीद साहब का है, तो ये इस तरह के जो लोग हैं मुसलमानों में असल में दो धड़ों में बटे हुए लोग हैं। एक वो लोग हैं जो अपने पूर्वजों के साथ खड़े हुए नहीं हैं और वो हठ धर्मी पर आकर लालच में और षड्यंत्र के तहत समाज में विभाजन करके अपने जाती तौर पर अमीर बनने के लिए, सत्ताएं हासिल करने के लिए, इक़्तिदार लेने के लिए वो समाज को गुमराह करते हैं, विभाजन करते हैं, देश का बंटवारा करते हैं। ये ऐसे सलमान खुर्शीद अपनी दुकानें चलाने के लिए लोगों को गुमराह करने का काम करते हैं। वो विदेश मंत्री भी रहे हैं। क्या वो इतना नहीं जानते कि संविधान ने सभी को अपनी अपनी हिसाब से अपनी बात रखने की आजादी दी है, अभिव्यक्ति की आजादी दी है, तो सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। और यह तो एक सच्चाई है। अपने पूर्वजों के साथ खड़ा होना और उनकी जो शिक्षाएं हैं, उनके जो संस्कार हैं, उस पर चलना, हजरत आदम अलैहिस्सलाम की जो शिक्षाएं हैं वो ईश्वर को एक मानना और अमन और सलामती और शांति की शिक्षा। लेकिन ये जो सलमान खुर्शीद जैसे लोग हैं, ये इनसे
परे हट करके अपनी सत्ता चाहते हैं और लोगों को गुमराह करना चाहते हैं।